हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल एकेडमी। तो हम मैथ्स पार्ट वन को क्लास 12th मैथ्स पार्ट वन में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज डिटरमिनेंट के बहुत ही अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? डिटरमिनेंट का एक बहुत ही शानदार सा और ब्यूटीफुल सा चैनल वो आपका टॉपिक है, जिसको हम आज बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके डिफेंस के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको ठीक तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। वो टॉपिक है क्या? वो है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए, डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, वो आपकी बुक में आपको लिखी हुई मिल जाएगी पूरी डिटेल्स के साथ। मैं सिर्फ उनको आज एक्सप्लेन करूंगा, आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो प्लीज 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 आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी, कि अगर एक हमारे पास डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से दी हुई है, कैसी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया, इसको लेट कर लिया कि एक डिटरमिनेंट है हमारे पास में। अगर मैं इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम के रोज में अगर आपस में बदल दो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे मान के चलो कि इसकी डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है तो जो कुछ भी होगी। ठीक है, अगर मैं एक नई मैट्रिक्स बनाऊं, कैसी? जो कि जिसमें इसके रोज को मैं कॉलम में चेंज कर दूं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दूं, कुछ इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ इस तरीके से अगर मैं कर देता हूं तो ये एक अलग मैट्रिक्स है, यानी ये एक अलग डिटरमिनेंट है जिसमें ये एबीसी क्या है? रो है। ये एक अलग डिटरमिनेंट है जिसमें एबीसी क्या है? कॉलम बना दी है मैंने। तब भी इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दोनों की वैल्यूज क्या होंगी आपस में? दोनों की वैल्यूज क्या होंगी आपस में? बराबर होंगी। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन ये कहती है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट की रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में बदल दें। फॉर एग्जांपल अगर हम समझें कि क्या डैश निकालते हैं, जिस तरीके से हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। सेम है, अगर डिटरमिनेंट के अंदर मैं इस चीज को फॉलो करूं कि रोज को कॉलम में चेंज कर दूं, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देता हूं, तो उनकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकल करके आती है चेंज नहीं होती। ये एक प्रॉपर्टी है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड पर चलेंगे। मैं आपको सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा जितने की आपके लिए जरूरत है, जरूरी है। ज्यादा फालतू की काफी कुछ लिखा हुआ है किताबों में, तो सिर्फ हमको क्वेश्चन सॉल्व कर हो जाए हमारे अच्छी तरीके से। तो आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे अगर आपका डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व नहीं होता है, चुटकियों में आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आज आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं मैं, सो बने रहिएगा मेरे साथ। पहले मैं इनको डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करूं। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी? प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मैंने मान लिया ए बी सी और कुछ भी एनीथिंग आई जे के एल एम एन, ऐसा कुछ मैंने एक डिटरमिनेंट मान लिया है। अब क्या करना है? अगर मैं इनकी रोज को आपस में चेंज कर दूं, जैसे कि मैं चेंज कर देता हूं एल एम एन को, यानी R1 इंटरचेंज R3, इसको ऊपर लिख देता हूं आई जे के ए बी सी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, जैसे मैंने इस तरीके से ये लिखा ए बी सी, ऊपर इसमें फर्स्ट रो थी, इसमें रो 1 बना दी है थर्ड। तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो तब क्या होता है? तब ये होता है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है,
ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी मैं कह सकता हूँ इसका अगर डेल्टा 1 है और इसका डेल्टा 2 है तो इसकी जो वैल्यूज होंगी आपस में माइनस का साइन के साथ में चेंज हो जाएंगे, माइनस के साइन के साथ में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डेल्टा 1 अगर कुछ और आता है तो दूसरा जो आएगी वैल्यू तो वही आएगी लेकिन माइनस के साइन के साथ में निकल करके आएगी। क्या आएगी? माइनस के साइन के साथ में निकल करके आएगी। अगर मैं इनकी वैल्यूज को यानी रो को चेंज कर दूं या कॉलम्स को आपस में चेंज कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो माइनस का फर्क निकल करके आता है आंसर के ऊपर। जैसे इसका आंसर मान के चलूं मैं, अगर 4 निकल करके आएगा तो इसका आएगा माइनस के 4, या फिर इसका प्लस के 4 आएगा तो इसका क्या आ जाएगा? माइनस के 4। ठीक है, माइनस का डिफरेंस निकल करके आएगा इन दोनों में अगर रोज को चेंज कर दूं या फिर कॉलम्स को मैं चेंज कर दूं। अगर यही प्रोसेस में 2 बार करता हूं तो वो माइनस खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एक बार में करने पर माइनस आ रहा है, अगर उसी प्रोसेस को 2 बार फॉलो करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? वो माइनस हट जाएगा। यानी एक बार करने पर माइनस आएगा, फिर दूसरा भी करूंगा तब भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 बार इस प्रोसीजर को फॉलो करूंगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिर तो वही आएगा, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है? बहुत आसान सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी जो इमला होती है इसकी मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता, वीडियो लंबी बन जाती। ये जो इसका कंसेप्ट है कि किस तरीके से लिखा हुआ होता है, पूरा एक थ्योरेटिकली टाइप जो लिखा हुआ होता है वो सब कुछ आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। आपको सिर्फ मैं उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी 1 का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी 2 का क्या मतलब होता है। देन अब मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे लिए हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे या आगे करते हुए आते हैं उनमें हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसी ही प्रॉपर्टी यूज कर पाए। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी सी आई जे के और ए बी सी, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। यानी इस प्रॉपर्टी का मतलब है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का मतलब है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर या तो उसकी रोज आपस में बराबर है, ठीक है, या तो उसकी रोज आपस में बराबर है या फिर उसके कॉलम्स आपस में बराबर है। ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिया है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। यानी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रोज आपस में बराबर हो या 2 कॉलम्स आपस में बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है फाइनली क्या निकल कर आता है? फाइनली उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है? 0 ही निकल करके आता है। ठीक है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज बराबर है तो आंसर डायरेक्ट 0 बाय प्रॉपर्टी 3। ठीक है, अगर 2 कॉलम्स आपस में बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट आप 0 कर दोगे बाय प्रॉपर्टी 3। क्लियर? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4। ज्यादा प्रॉपर्टीज में नहीं लिखूंगा, बस मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो अगर मैं इसमें k का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, k का मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या था? मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि अगर मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई इस तरीके से करता हूं मैट्रिक्स में, जहां 5 4 2 3 ऐसा कुछ मैंने लिखा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या था? इस 2 का मल्टीप्लाई जो है एवरी एलिमेंट के साथ किया जाता था। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 दूनी 6, ये सब कुछ होता था मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये के लिखा हुआ है, अगर ये क्या लिखा हुआ है? के लिखा हुआ है, या तो ये सिंगल एक रो का मल्टीप्लाई होगा या ये सिंगल किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई इसका नहीं होगा। जैसे या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए के बी के सी के आई जे के एल एम एन, आप किसी भी रो के साथ ले सकते हो इसको, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ए के आई के
और एल के बी के नहीं होगा, बी जे एम सी के एन। या तो यानी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी डिजिट का या किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो उसकी किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट, या फिर उसके किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट, पूरे डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड लास्ट प्रॉपर्टी है, और ये काफी इफेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं 5। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी सर? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो 3 होगी, 5 होगी, और 2 कभी कभी यूज हो जाती है, लेकिन 3 और 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाली है। चिंता मत करिए, जब तक जिंदा हूं जब तक नहीं छोड़ूंगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है सर? इसको बोलते हैं सम की प्रॉपर्टी। ऐसा कुछ बना सकते हैं इसका हम एक डेमो। ए लिख लेता हूँ, ठीक है, बी प्लस के और सी प्लस के, और मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका आई जे के एल एम और एन। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चन है एक प्रॉपर्टी के अंदर जिसमें कुछ नंबर्स जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ क्या है, जुड़ा हुआ है, के जुड़ा हुआ है इधर, के जुड़ा हुआ है इधर, के जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है के ही हो, कोई और भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज कर दूं तो बेहतर होगा आपको समझने के लिए। के है, यहाँ पी है, तो यहाँ आर है। अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है प्रॉपर्टी, ये कहती है कि मैं इनको अलग कर सकता हूँ। वी विल सेपरेट, हम इनको अलग कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट। ठीक है, इनको हम अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा इसको सॉल्व करना, और आसान तरीके से सॉल्व। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो पुरानी चली हुई आ रही है उसी को फॉलो करेंगे। ए आई एन वी जे एन सी के एन, मैंने इनको अलग किया है। अब इस इन जो प्लस के नंबर्स हैं उनको अलग कर दूंगा। किस तरीके से? इस तरीके से प्लस का साइन लगाऊंगा, के आई एल पी जे एम आर के एन, और फिर इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करूंगा किसी भी और प्रॉपर्टी का यूज करके। ये आसान हो जाएगा हमको सॉल्व करना अगर कोई नंबर में इसको ऐड इस तरीके से दिया हुआ है तो। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ऐसा है, ऐसा जो है कि प्लस के साथ ही हो सकता है क्या, माइनस के साथ नहीं हो सकता? तो ऑब्वियसली आप सभी लोग माइनस के साथ भी इसका यूज कर पाओगे, लेकिन इसका यूज आप डिवाइड वगैरह के साथ नहीं करोगे। ठीक है ना, सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज हम प्लस के साथ और माइनस के साथ ही करते हैं, और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगी। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो चलिए कॉपी और पेन तो आपके पास है ही, बुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। 4 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है आई डोंट नो, बट चेक कर लेते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 4.2। 4.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। कुछ आप करोगे, कुछ हम करेंगे, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आएंगे। देखिए आप लोग अगर अपने हाथ से क्वेश्चन करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव होता है आपके माइंड सेट के लिए कि आप क्वेश्चंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते। अगर आप खुद से नहीं करते तो डेफिनेटली आप लोग अभी तैयार नहीं हो अच्छी तरीके से। ये आप लोग अपने दिमाग के अंदर एक एक यूनिवर्सल ट्रुथ के जगह बना सकते हो, एक अटल सत्य है जिसको आप नहीं झुठला सकते। वो ये है कि अगर आप खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप लोग परफेक्ट अभी नहीं हुए हो। बेसिकली परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपके पास, बस यही एक मोटो है इस क्वेश्चन का। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन के समझ में क्या क्या आता है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बराबर 0। आप लोग यार वीडियो को शेयर वगैरह अपने दोस्तों को वगैरह को नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, या तो मैं ही आप लोगों को बेहतर तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है कि मैं अगर आपको बेहतर नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर सकूं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं
एक्सेप्ट कर पा रही हो इस वजह से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करना है इसमें। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था P5 को x प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस ए लगा हुआ है। अब चाहो तो इसके अंदर यूज कर सकते हो, और नहीं तो एक और बेहतर तरीका हो सकता है। वो क्या हो सकता है देखते हैं। सर मैं एक काम कर लूं क्या, C1 को चेंज कर दूं C1 प्लस C2 कर लूं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड हम इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जो हम थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, यानी मैट्रिक्स के अंदर हमने ऑपरेशन मेथड पढ़ा जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। चलिएगा, C1 को चेंज करना है और C1 प्लस C2 को जोड़ना है, तो x प्लस ए हो जाएगा, ये y प्लस बी हो जाएगा, ये z प्लस सी हो जाएगा। इसको सेम लिख देना है क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, दो कॉलम्स आर इक्वल, टू कॉलम्स आर इक्वल, सो बाय प्रॉपर्टी 3 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी 3। टू कॉलम्स आर इक्वल, C1 is equal to C3 by property 3 determinant of A is equals to 0, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो इसका प्रॉपर्टी का यूज किया, आंसर 0 आ गया। क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन है देख लीजिए, प्रॉपर्टीज से कितना आसान हो गया है हमारे लिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ना, प्रॉपर्टीज को पढ़िए और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना क्या, यही चीजें हमको इसमें प्रूव करनी है। इसके आगे आंसर्स दिए हुए हैं, इनके हमको बस प्रूव कर करके इनके आंसर्स को प्रूव करना है और देखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। हाउ कैन आई सॉल्व दिस। ठीक है, देखिए मेरी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगर कहीं भी मैं इंग्लिश बोलने में थोड़ा बहुत गलत हो जाऊं तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो अब a माइनस बी माइनस सी माइनस इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको आंसर लेकर के आना है क्या, 0। तो करना क्या चाहिए हमको इसमें, जिससे कि हम इसको अच्छा बना सकें और आंसर भी ला सकें। तो सिंपल है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अब कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी से है वो, आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 6 मान लीजिएगा। ठीक है, इधर मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 मान लीजिए कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो, ठीक है, या किसी भी डिटर्मिनेंट की एक कॉलम कंप्लीट 0 होती है, कंप्लीट 0 होती है, जैसे कि ये लिखा हुआ है कंप्लीट क्या है, ये 0 है, कंप्लीट क्या है, 0। देखिए इसमें एक रो कंप्लीट 0 है, इसमें एक कॉलम कंप्लीट 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो क्या निकल करके आएगा, 0 आएगा। किसी भी डिटरमिनेंट की अगर एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली 0 है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, डेफिनेटली निश्चित है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, R1 को चेंज करता हूँ और R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेता हूँ, तीनों रोज को जोड़ लेता हूँ। R1 चेंज करना है मुझे और R1 R2 R3 को जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ लूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसको b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और ए से ए कैंसिल। मैंने R1 चेंज किया था, तीनों रोज को जोड़ लिया था, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब ऊपर की तरफ क्या बन गया,
ऊपर की तरफ 0 0 और 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब एक रो हमारी पूरी कंप्लीटली 0 है, पूरी एक रो क्या है 0 है, तो y p6 डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग अगर एक रो कंप्लीटली 0 है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कितने आसान से क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करने का प्रयास कर सकते हो। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है, आंसर निकाल करके लाना है, वो भी क्या 0। कर सकते हो आप इसको थर्ड क्वेश्चन को कि नहीं कर सकते, कोई ना कोई ऑपरेशन फॉलो करना और आंसर निकाल करके देना है इसका। चलिए मैं ही करके देखता हूँ मुझ पर होगा या नहीं होगा, ट्राई तो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है 2 3 5 7 8 9 6 5 7 5 8 6। इसको सॉल्व करते हो, आंसर इसका क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखता है तो इसमें क्या करना चाहिए हमको। अब ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि इसको मैं एक जैसा बना दूं या फिर कुछ कर लूं, अगर हो सकता है तो कर भी सकते थे, बट अब फिलहाल में क्या करना चाहिए मुझे, चलिए देख लेते हैं, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, नहीं तो अब इसे डायरेक्टली सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं इसको पहले इन नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स हैं, मैं इनको कम करता हूँ पहले, ठीक है। कम कैसे करना है कि R1 चेंज करना है, R1 चेंज कर R1 चेंज करना है, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं, और R2 चेंज करना है R3 में से R3 में से R2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा हल्का कर लेते हैं जिससे कि ये वैल्यूज कम हो जाए, हमको मल्टीप्लाई ज्यादा ना करना पड़े। 2 चेंज करना है तो R2 में से R1 हटाना, 3 में से 2 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 75 में 65 गया तो 10, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 8 गया तो 1, 86 में से 75 गया जाएगा तो कितना बचेगा 11, 11 बचेगा। नंबर्स ठीक लिखे ना मैंने, कहीं गलत तो नहीं करी, ठीक। कितना बच जाएगा 11, तो ये हो गया 5 9 और 86, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन में, क्या कर लेते हैं इसको, इसमें से माइनस कर लेते हैं, R1 चेंज R2 माइनस के R1, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशंस में हमारी जो नंबर्स है वो डिजिट्स कम हो जाएंगे इससे करने से। तो R1 को चेंज करना है, R1 चेंज करना, R2 को R1 में से 2 में से एक जाएगा तो 1, 1 में से एक जाएगा तो 0, 11 में से 10 जाएंगे तो 1, ठीक है। और डिजिट कम कर लेते हैं तो R2 को भी चेंज कर लेते हैं, R3 माइनस के R2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 86 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं 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 यार ये डिजिट ज्यादा हो जाएंगे, फिर क्या फायदा, इसको ऐसे लिखते हैं 2 1 11 5 9 86। सॉल्व करते हैं इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, डिटरमिनेंट सॉल्व करना सब पर आता है अच्छे से। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 9 11 86, जीरो वाले को करेंगे तो फाइनली 0 ही आंसर आएगा इसका, तो उसमें से करने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट थर्ड वाले पर चलते हैं 2 5 1 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 86 और ये 9 11 जा 99, ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 माइनस के 5, 86 में से 99 जाएंगे तो कितना बचेगा
घटा लेते हैं। 99 में से 86 को घटाइए, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 13, और ये 18 में से 5 जाएगा तो 13, 13 तो 13 कैंसिल, आंसर आ गया 0। चाहते तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व करते तब भी आंसर 0 आता, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी कैलकुलेशंस बच जाएंगी। यानी देखिए एक 0 हो गया था तो कितना आसान हो गया था, एक से कोई मतलब ही नहीं है, और ये एक से मल्टीप्लाई, एक से मल्टीप्लाई, तो आसान था मल्टीप्लाई करना। आप इससे करते तो आपको मल्टीप्लाई में नंबर बढ़ जाते, आपके आंसर तो तब भी वही 0 ही आता, यानी कैलकुलेशंस बढ़ जाती, बस आपकी इतना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन हमारा? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, और देखेंगे क्या है इसके अंदर, इस पिटारे में क्या बंधा हुआ है। चलिए मिटा दूं इसको, अच्छी बात है। और यार एक्सरसाइज भी मिट गई, चलिए कोई बात नहीं है। तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल यार थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, काफी देर से पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए मुझे कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत। यार थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होकर मत पढ़ा कीजिए, थोड़ा चिल करें कीजिए यार। आप लोग ना तो थोड़ा बहुत चिल भी नहीं करते हो, पढ़ते ही पढ़ते रहते हो, मुझ पे भी पढ़ाते ही रहते हो। बताइए कि कैसा चल रहा है आप सभी का टाइम, पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ अपने बारे में बताओ यार। चलिए ठीक है, अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन को सॉल्व करने की। करना क्या है, एक काम कर लेते हैं, ए बी और ए सी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ए बी ए सी करने से तो कोई फायदा है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो एक काम हम कर सकते हैं क्या, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आंसर लेकर आना है 0। तो क्या करें, सबसे पहले एक काम जो मेरी नजर में दिख रहा है मुझको, इनका गुणा करके देखते हैं क्या निकलता है रेस्पॉन्स। देखिए करने को तो मैं डायरेक्ट शुरुआत कर सकता हूँ, कैलकुलेशन जैसे क्वेश्चन लेगा डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं इतना टाइम क्यों लेता हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश करें कि कोई भी सवाल हमको रटना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, पर सोचना है कि करना क्या चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया था सर ने तो ऐसा ही रट लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके बन सकते हैं, आप माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप और कुछ तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये मतलब नहीं है कि एक जैसा ही तरीका इसके अंदर फॉलो होगा, ठीक है। अरे ए बी प्लस के ए सी, बी सी प्लस के ए बी, ए सी प्लस के बी सी। अब एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको इसके साथ जोड़ दें, C3 चेंज करना है मुझे, C1 C2 प्लस के C3, 1 1 1, VC AC AB, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, ऐसे ही इसको करते हैं AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों एक जैसी हैं, और एक जैसी हैं तो मैंने क्या कहा था, इसको कॉमन निकाल लेंगे। एक ही, या तो एक रो में से कॉमन ले सकते हैं या एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, एक जैसा होना चाहिए। तो मैं ए बी बी सी और ए सी को कॉमन निकाल लेता हूँ, ए बी बी सी और ए सी, 1 1 1, बी सी ए सी ए बी, बी सी ए सी ए बी, इसमें से कॉमन निकालो तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 1। अब ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी कि अगर दो कॉलम्स बराबर हो जाए या दो रोज बराबर हो जाए, अगर ऐसा कुछ बनता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जल्दी से बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स, आई विल वेट। क्या सही है क्या, आई एम वेटिंग, सॉरी आई एम वेटिंग। तो ए बी बी सी और ए सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब दो रोज या दो कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए कितना खतरनाक सा क्वेश्चन था, आंसर कितना इजी आया है, 0। 0 कितना अच्छा और एकदम मतलब एक बहुत ही अच्छा वर्ड शब्द है, एक यूनिट है जो सबके साथ मिलकर अपने आप को ही बना देती है 0। कहते हैं ना संगत का असर होता है,
संगति का असर होता है। तो इसी तरीके से जीरो जिसके साथ पड़ जाती है वो अपने जैसा बना देती है सब कुछ को। तो करें फिर आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ओह अच्छा क्वेश्चन है और तगड़ा भी दिख रहा है मेरे को। अब देखना ये है कि कितना तगड़ा है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। आंसर क्या लाना है? ए बी सी पी क्यू आर वाई एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए इस आंसर को निकाल करके लेकर आना है। तरीका क्या होना चाहिए अब आप बताइए, तरीका क्या होना चाहिए? तो मेरे दिमाग में तो जो कुछ आ रहा है उसको करने का फॉलो करते हैं एक बार। क्या करें? तो सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको हमने सम की प्रॉपर्टी का नाम दिया था। ये सभी लोग जुड़ रहे हैं तो इनको अलग अलग लिखा जा सकता है। टेक LHS यही आंसर लेकर आना मुझे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। मैं इसमें क्या फॉलो कर सकता हूँ? मैं इसमें फॉलो कर सकता हूँ इन प्लस वालों को, प्लस वाली प्रॉपर्टी को, प्लस वाले रूल को। कैसे? मैं लिख सकता हूँ बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स, ये लिख लिया। तो प्लस का साइन लगाऊंगा, यानी इनके ये वाले नंबर्स लिख लिए मैंने, आगे आने वाले। ठीक है, अब जिनके साथ जो जुड़ रहा है उसको मैं पीछे की तरफ सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब करना क्या है? अब इनमें अपना जो है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना और जी आंसर एकदम करेक्ट लेकर के आना है। तो मैं एक काम करूं क्या? मुझे चाहिए ए ऊपर की तरफ। फिलहाल तो ए नहीं आ सकता, फिलहाल तो ए को लाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? चलिए जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। इस वाली ए को ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, इसके पास में, और इस वाली को फिर इसके पास में लेकर आता हूं। ठीक है, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? जब रोज को एक्सचेंज करते हैं तब क्या पढ़ा था हमने? तो इसको उसके ऊपर ले जाता हूं, यानी इसको सबसे ऊपर ले जाता हूं, क्योंकि ए ऊपर की तरफ आने वाला है मेरा। तो ए को ऊपर ले जाता हूं, तो जब ये इसकी जगह पर जाएगी तो ये इसके नीचे आएगा। ठीक है, पहले लिख दूं मैं इसको ए पी एक्स सी आर जेड और बी क्यू वाई। देखिए मैंने क्या किया, इस R3 को R1 को इंटरचेंज किया है R3 के साथ में, R1 को इंटरचेंज किया है R3 के साथ में। इसका मतलब R1 की पोजीशन R3 को दे दी है और R3 की पोजीशन R1 को दे दी है। अब ऐसा करते हैं तो क्या आता है? माइनस का साइन आता है, आप सभी को पता है, क्योंकि हम जब इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो माइनस का साइन एक लगाना पड़ता है, माइनस का साइन चेंज हो जाता है इनका, तो माइनस साइन लगा दिया। सेम है इसमें फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, इसमें फॉलो करेंगे तो इसमें भी एक माइनस का साइन आएगा, वो मैंने आगे की तरफ लिख दिया है। बी ऊपर जाएगा सबसे पहले, तो बी को नहीं लेते हैं इसमें, यानी ये तो हो गई सिर्फ इस वाले के लिए। इस वाले के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले के लिए करते हैं R1 इंटरचेंज R2, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए पी एक्स और सी वाली को नीचे ला देते हैं, सी आर जेड और नीचे नीचे ही रहने देते हैं इसको। माइनस का साइन मैंने इसके आगे लगा दिया है। अभी बात बनी? नहीं बनी। ठीक है, अभी बात हमारी नहीं बनी है, तो करना क्या चाहिए? एक और काम करना चाहिए। क्या?
देखो आंसर में बी दूसरे नंबर पर है, सी तीसरे नंबर पर है। हमारा आंसर अभी सी दूसरे नंबर पर है, बी तीसरे नंबर पर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, R2 को इंटरचेंज करूंगा R3 के साथ में। सेम है इसमें भी, R2 को इंटरचेंज करूंगा R3 के साथ में। ठीक है, यानी अब R2 की जगह पर R3 और R3 की जगह पर R2 करूंगा। तो अब दोबारा इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो एक और माइनस आएगी। मैंने कहा था ना कि जब एक प्रोसेस एक बार लगाएंगे तो एक माइनस, और दो बार करेंगे तो दो माइनस हो जाएंगी। अब दो माइनस हो जाएंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पी एक्स, ये बी ऊपर की तरफ, बी क्यू वाई, ये सी आर जेड नीचे की तरफ, इसमें भी प्लस हो जाएगा। ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। आप इन दोनों को देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता। टू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब एक बार जरा दो दो आंखों से, अपनी आंखों से देखिए कि क्या हमारा आंसर आ चुका है। आ चुका है, तो एकदम करेक्ट वे में और एकदम करेक्ट तरीके से। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है मैंने इसको, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना। चलिए मूव करें। चलिए अब क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए और बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा एज इट इज नजर नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए इसका हमको। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करना चाहूंगा। R1 से सॉल्व करूंगा इसको, तो 0 लिखूंगा, बाकी का सब कुछ तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं लिखता। ए के अकॉर्डिंग आप ए पर आएंगे सेकंड कॉलम पर, तो माइनस ए बी माइनस सी और 0। फिर आएगा आपका थर्ड, जो कि माइनस में बी पहले से ही है, माइनस ए बी 0 सी। 0 आंसर लाना है, इसको तो हटा दूं क्योंकि ये तो 0 है। 0 माइनस के बी सी, ये माइनस का ए सी 0, प्लस के बी सी माइनस के बी, उसका मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का ए बी और सी, ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी और ये जाएगा प्लस का ए बी सी। कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ गया 0। कितना आसान है यार, ये तो आप भी कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूंगा, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आपका कोई दोस्त है, वैसे तो दोस्त सभी के होते हैं, दोस्त है या फिर ऐसा कहूं कि आपके कोई दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं मतलब समझते हो आप, तो उसको आप वीडियो शेयर कर दोगे, जिससे कि आप वो भी इसका बेनिफिट ले सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे लिए एक और स्टूडेंट मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ये सब कर दोगे, ये काम कहने की जरूरत मुझे नहीं है। सी ए सी बी सी स्क्वायर, आंसर क्या लाना है, 4a² b² c²। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 7th क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ दिया है हमने, रुख मोड़ दिया है। तो करना क्या है, इसमें बहुत आसान सा लग रहा है मेरे को ये। देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए ए है, ए है, ए है। फर्स्ट कॉलम के अंदर तीनों में ए है, तो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट कॉलम से। सेकंड कॉलम में तीनों में बी है, तो मैंने बी भी कॉमन निकाल लिया। थर्ड कॉलम में तीनों में सी है, तो मैंने सी भी कॉमन निकाल लिया। अब बचा कितना, यहाँ a², यहाँ b और यहाँ c। यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, और यहाँ a, यहाँ b और यहाँ पर सिंगल c। क्योंकि पीछे वाले में से मैंने c कॉमन ली है, इस वाले में से b कॉमन ली है और इस वाले में से a कॉमन। ठीक है, अब क्या करें, अब तो करना क्या है, अब घटापिटी नहीं करते हैं, सीधा सॉल्व। सीधा सॉल्व मत कीजिए, सीधा सॉल्व करोगे तो दिक्कत मुझे दिख रही है थोड़ी बहुत।
तो एक काम कर लेते हैं, एक थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब ये कहोगे सर कैलकुलेशन आसान करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी तरीके से ऊपर की तरफ जीरो बना लेनी है, जिससे कि जीरो हो जाती है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो जीरो कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा, C2 चेंज करूंगा, C2 में से C3 को माइनस कर दूंगा, हो गए जीरो। ए बी सी, ए स्क्वायर बी और सी, ए में से ए जाएगा तो जीरो, बी में से बी घटाओगे तो माइनस के 2b, सी में से सी घटाओगे तो जीरो, ए बी और सी। और चाहो तो मैं और जीरो भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अब नहीं करते यार, काफी है। अब ये कहोगे सर इतना कैलकुलेट, इतना मतलब इतना इसमें आप कर देते हो कि दिमाग से ऊपर निकल जाता है। अब इसको सीधा सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर दें। तो फिर इसको फर्स्ट ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस के 2bc, इसका करोगे तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो वाले से तो करना नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि जीरो वाला तो जीरो ही में उड़ जाएगा। बचेगा कितना, ए, तो ए करेंगे ए, तो ए में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर आ गए जीरो, माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2bc, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी सी, ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 ए स्क्वायर बी सी, ये हो जाएगा आपका 2 ए बी सी। कुछ बात जमी नहीं है, ए स्क्वायर नहीं आना चाहिए था इस जगह पर ए स्क्वायर हटना चाहिए। तो करना क्या चाहिए फिर मुझको, इस जगह पर ए स्क्वायर को हटाने के लिए ए क्यूब, मैंने एक क्यूब लिखा है क्वेश्चन में, जबकि ए स्क्वायर दिया हुआ है, बस इतना गलत निकल भी है। तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, 4 ए बी सी, 4 ए बी सी, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आंसर। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पर ए क्यूब लिख दिया था, जबकि आंसर क्वेश्चन में ए स्क्वायर है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था ना, देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और देखिए ये सभी क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अब ये कहोगे सर कब बताओगे, तो पहले एक काम कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं इनको। अब शॉर्ट ट्रिक उस क्वेश्चन में लगाएंगे जिससे कंसेप्ट से हम पर क्वेश्चन सॉल्व करना टेढ़ा पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मेथड आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि आप उस क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे उसको, जो आप पर इन थ्योरम से करने में, ऐसा नहीं, देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप सॉल्व करो इन प्रॉपर्टी से और को सॉल्व ना हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप पर एक आध क्वेश्चन सॉल्व ना हो, आप पर ना हो, तो आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप उसको उस जगह पर, फंसी हुई जगह पर आप निकल करके आ जाओ, उस जगह पर जहां फंस गए हो वहां से आप निकल करके आ जाओ। जैसे कि आपका, जैसे आपको भी ऐसा लगे और या फिर सामने वाले जिसने पूछा उसको भी ऐसा लगे बंदे में टैलेंट तो है, दिमाग तो है, जो सॉल्व करके क्वेश्चन को निकाल ले जाए, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ आपको रामायण इलाज दूंगा मैं। कब, ये दिक्कत ज्यादा है, कब सर कब दोगे, सस्पेंस में डाल रखा है यार। अब थोड़ा बहुत सस्पेंस तो लेना पड़ेगा यार, आप सभी लोग चलिएगा। मार्कर चेंज हो गया, देखिए यार, कम कम चाहिए दे रहा, दूसरा मार्कर लेते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस का ए। चलिए इसको एक मिनट रुकिए, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। आंसर लाना है ये, चलिए करें इसको। तो सर ए माइनस बी लाना है, तो ए माइनस बी करिए, फिर बी माइनस सी भी लाना है और सी माइनस सी भी लाना है। तो एक काम कर लें क्या, R1 चेंज R1 माइनस के R2 कर लें, जिससे कि ए माइनस बी हो जाएगा, और R2 चेंज R2 माइनस के R3 कर लेंगे, जिससे कि ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है सर, तो R1 में से R1 माइनस R2, इसमें से तो माइनस करेंगे जीरो, ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी,
और ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 0, बी में से सी को माइनस करेंगे बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले में देखिए 0 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ए माइनस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा खोल करके लिख लेता हूँ, 0 0 1, ए माइनस बी माइनस सी और सी, इसको एक बार प्लस लिख सकते हैं, एक बार माइनस लिख सकते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं इन्हीं फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं भाई। भाई मैथमेटिशियन है तो इन्हीं फॉर्मूले के साथ जन्म हुआ है हमारा, एक पढ़ा आया था साथ में और उसमें ये कभी फॉर्मूले लिख रहे थे। तो ए माइनस बी इसको बाहर निकाल दें। भाई देखो मैथमेटिशियन जो मैथ के बच्चे होते हैं उनके तो जिंदगी यार कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब पूरी जिंदगी जीवन कैलकुलेशन में ही निकल जाता है। कभी साला पैसों की कैलकुलेशन करते करते जिंदगी निकल रही है, किसी की साला फैमिली प्रॉब्लम की कैलकुलेशन करते करते जिंदगी निकल रही है, किसी का साला असाइनमेंट बनाते बनाते जिंदगी निकल रही है। कैलकुलेशन जीवन में कैलकुलेशन ही सोचने में नहीं आ रही यार, करे तो बच्चा करे क्या यार, बच्चा भी परेशान है यार, आखिर में करूं क्या, मैं किस किस की सुनूं, घर वाले की कैलकुलेशन करूं, बाहर वालों की कैलकुलेशन करूं या अपने खुद की कैलकुलेशन करूं। जीवन पूरा कैलकुलेशन में गुजरता हुआ चल रहा है। चलिए अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें, किसके अकॉर्डिंग कर दें सर, सर इसके अकॉर्डिंग कर दें, कॉलम के अकॉर्डिंग, तो कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, देखिए जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, बस इसी के अकॉर्डिंग खोलना है हमको इसको, तो ये 1 थर्ड रो हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस के बी से बी कैंसल, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, देखिएगा आंसर आ गया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, 1 घंटा होने को जा रहा है हमारी वीडियो को, मतलब हमको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन किसी ने भी पता नहीं वीडियो को लाइक किया भी है कि नहीं, कमेंट्स वगैरह तो किसी के अभी तक आए भी नहीं है एक भी, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो कि हाँ यार आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ रहे हो। चलिए भाई, अपने को तो काम करना ही करना है, आप लोग कभी साथ नहीं देने वाले, इतना तो समझ में आ रहा है, और एक दिन जरूर साथ दोगे, इतना भी समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं 8th का, 1a ए क्यूब, 1b बी क्यूब, 1c और सी क्यूब। आंसर शीट में आंसर क्या कह रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। भाई काफी तगड़ा तगड़ा सा आंसर आया है। अब देखिए प्रॉपर्टीज वगैरह आप इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर ही लोगे, मुझे पता है, उम्मीद करता हूँ मैं। अब आपको एक काम करता हूँ मैं, काफी देर हो गया आपको, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको उस टेक्निक को बताया जाए, जैसे कि आप उसको देख करके थोड़ा सा खुश हो जाओ कि यार क्या ठीक है, अच्छा बताया, मतलब कुल मिला के इसका रिजल्ट मेरे पास बेहतर है। तो उस टेक्निक को यूज करते हैं, इसको आप थ्योरम्स के अकॉर्डिंग तो आप खुद कीजिएगा, मैं इसको तो आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब उस टेक्निक को समझते हैं। तो सर टेक्निक क्या है, टेक्निक सर ये है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है। ये LHS है और RHS है, हमको क्या करना है, हमको ये दोनों प्रूफ भी तो करने हैं कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि इससे इसी को लेकर आओ, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करूँ और इसका कुछ आंसर आ जाए, और इसको सॉल्व करूँ इसका भी वही आंसर आ जाए, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया इसका आंसर आया 5, और मैंने इसको सॉल्व किया इसका आंसर भी आ गया 5, तो कह सकता हूँ ना कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि मुझे ये दोनों आपस में बराबर ही तो दिखाने हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये टेक्निक बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके लिए नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में आप अप्लाई कर पाओगे। पहले मेरी आप क्लियरली बात सुन लीजिए, जैसे कि आप बोर्ड के एग्जाम में करने बैठते हो किसी ऐसी क्वेश्चन को, अब आपको ये क्वेश्चन किया आपने, कैलकुलेशन गलत हो गई या फिर आप भूल गए करने का तरीका, या फिर एज इट इज कुछ भी आप प्रॉपर्टीज भूल गए, अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप फिर बोर्ड के एग्जाम में आप जो मैं बताने वाला हूँ उस तरीके को लगा पाओगे, क्योंकि देखिए
अब क्वेश्चन तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये समझ लीजिए इसके नंबर तो गए। लेकिन जो मैं आपको अब तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर भी आते हो तो टीचर आपको कंप्लीट पूरे नंबर नहीं देगा, तो कम से कम आधे से ज्यादा नंबर तो देगा ही। जैसे मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, आप क्वेश्चन को करने का कोशिश कर रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप भूल गए, ऐसा मान के चलूंगा कि आप भूल गए, आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन करना इजी मतलब करना जरूरी है, क्योंकि आपको करना आपको होना चाहिए आपसे। तो मैं क्या है अब आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव कर दोगे कि हाँ ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। लेकिन लेकिन वो बोर्ड के एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है तरीका नहीं है। पर लेकिन अगर आप उसको करके आते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो आपका नहीं हो रहा है, जो तरीका आपने अप्लाई किया वो तो आप नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोड़ोगे ही उसको। तो छोड़ने से बेहतर है जो मैं आपको बताऊं उस तरीके से करो जिससे कि आपको 2 नंबर दे सके वो। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, लेकिन पूरे तो नहीं देगा, इतनी मुझे पता है, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये एप्लीकेशन ये अप्लाई नहीं कर पाओगे आप इस टेक्निक को। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गई होगी। अब तरीका फॉलो करते हैं। ये तरीका है सर लेट करने का। लेट करने का कैसे? मैं अगर यूं कहूं कि ए बराबर मैंने 1 मान लिया, बी बराबर मैंने 2 मान लिया और सी बराबर मैंने 3 मान लिया, मैं यहां लिखूंगा कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, सी इज इक्वल्स टू 3। अब मैं सॉल्व करूंगा पहले एलएचएस को, उसका आंसर निकालूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा आरएचएस को, उसका आंसर निकालूंगा। अगर दोनों आंसर्स बराबर आ गए सो ये दोनों आप कंडीशंस आपस में बराबर होंगी, सो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो ये दोनों कंडीशंस आपस में बराबर होंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक ये भी तरीका हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं जब हमको कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हो देना होता है, हमको कोई डिफेंस वगैरह या फिर कोई ऐसे एनडीए वगैरह हो गया, जेई वगैरह की तैयारी हो गई, जो नीट का इंजीनियरिंग लेवल में तैयारी करते हैं उनको ये क्वेश्चंस काफी कुछ आते हैं। तो ये जल्दी जल्दी जब सॉल्व करना होता है तो इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हम करते हैं। अब रखिए देखिए एक एक एक, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, ए की जगह पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, सी का क्यूब होती 27। सॉल्व कर ले इसको। कैसे सॉल्व करोगे? जीरो करके सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 27 दूनी 54, 8 तिया 24। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 27 एकम 27 माइनस के 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 एक 8, 8 और 2 माइनस 2। 54 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। और इसमें से ये कितना बचेगा? 25। और ये 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। क्या तो दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, दिख रहा होगा। किधर लिख दूं इसको? तो ये कि इधर लिख देता हूँ। चलिए 30 माइनस 25 प्लस के 6, ये कितने हो गए? 36 माइनस के 25, कितने बची आपके? 6 और 5 11, ये बची आपका 11। अब एलएचएस निकल करके आया आपका 11। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी में किए, वैसे तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो एलएचएस निकला 11। अब इन्हीं वैल्यूज को मैं आरएचएस में रखूंगा और 11 ही आना चाहिए। अगर 11 आता है तो ये कंडीशन एकदम करेक्ट है, तो हम लिख देंगे एलएचएस, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए की जगह पर मैं रखूंगा 1 माइनस के 2, 2 माइनस के 3, 3 माइनस के 1 और 1 प्लस 2 प्लस 3, माइनस 1 माइनस 1, और ये बचा आपका प्लस के 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ये हो गया आपका माइनस के कितना? माइनस के 2 प्लस के 2 गुणा 6, चलो नहीं बाहर आ रहा है, कैलकुलेशन एरर हो गया, कहीं पर चेक कीजिए जल्दी से। 1 27 दूनी 54, 8 तिया 24, ठीक है। फिर माइनस 1 कितना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 27 एकम 27 और 3, 27 में से 3 जाएगा तो 25 नहीं बचेगा, 24 बचेगा। ये गलती हो गई भाई, 24। तो 24 में से 36 को माइनस करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 एलएचएस आ गई, 12 ही आरएचएस आ गई। सो हम कहेंगे सो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। फिर यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये भी एक तरीका है।
जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर यूज करते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तरीका आपके लिए रामबाण इलाज है। जब आपसे कोई भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर आप लेट करके सॉल्व कीजिए। हाँ, लेट में जीरो मत मानिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। 9 क्या है? एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। सही है, एक बार ये चेक कर लूं। ठीक है, अब इसका देखिए आंसर ही मुझे ये लेकर के आना है। तो मैंने आपको इस जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक मेथड बताया था, याद है आपको? तो उस मेथड का आप यूज करोगे तो आप एलएचएस और आरएचएस बराबर ला सकते हो, लेकिन अब उस मेथड का बार बार यूज नहीं करना। वो आपके लिए एक ऐसा केस था जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप पूरी तरीके से घिरे हुए हो, आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब आप उसका यूज करके थोड़ा बहुत क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट मेथड नहीं था। अब चलिए इसको करते हैं। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए हमको? सी R1 चेंज करते हैं। R1 चेंज करेंगे तो R1 माइनस R2 कर लेते हैं, और R2 चेंज करेंगे R2 माइनस R3 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस के जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस के एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, एक्स माइनस के वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसमें से मैं जेड कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, एक काम करता हूँ, माइनस के वाई एक्स माइनस के जेड कॉमन लेता हूँ। माइनस के जेड कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के वाई। सेम एक्स नीचे वाले पर आते हैं, वाई माइनस जेड, इसको वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ। इसमें तो मैं क्या है, माइनस के एक्स कॉमन लूं तो वाई माइनस के जेड 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 स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तीनों तीनों में यानी कि पहली रो में x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं और दूसरी रो में y माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ले लूं इसको, तो ये हो गया x माइनस का y और y माइनस का z। बचा क्या? 1 1 z। इधर क्या बचेगा? x प्लस y y प्लस z z स्क्वायर z माइनस एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन लोग सॉल्व। चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, बट इतना लंबा नहीं करना है अपने को। इसको इसी में सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चाहो तो इसको और कर सकते हो, जीरो जीरो कुछ बना सकते हो। करें ट्राई करने की? चलिए तो कर ही लेते हैं। पहले मैं इसको लिख लूंगा 1 1, और ये हो गया आपका z, ये हो जाएगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस के जेड माइनस के एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अब एक काम कर ले, क्या R1 चेंज कर देते हैं और क्या कर ले, R1 माइनस के R2 x माइनस वाई वाई माइनस जेड। R1 में से जब R2 को माइनस करेंगे तो एक में से जाएगा जीरो, और इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मैं क्या मिलेगा मुझको, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड। इसको करूंगा तो माइनस के जेड और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। 1 जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस का एक्स और एक्स वाई। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड 0 1 जेड, ये हो जाएगा x माइनस जेड, ये हो जाएगा y प्लस जेड जेड स्क्वायर, ये x माइनस जेड
माइनस का x और x y। अब देखिए x माइनस जेड ऊपर से वो फर्स्ट रो के अंदर से x माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस y, y माइनस के z। तो x माइनस जेड कॉमन लो, ये बचेगा यहाँ पर कितना 0 1 z, और ये हो जाएगा 1 1 यहाँ पर y प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए इतना स्पेस नहीं है इसमें, तो प्लीज आप पहले इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इतने हिस्से को मिटाऊंगा, इसको यहाँ लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुल मिला के क्वेश्चंस बड़े हैं, अब यहाँ से आगे के थोड़े क्वेश्चंस बड़े बड़े इंफॉर्मेशन के आएंगे, तो आपको पेशेंस रखना है और आराम से सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए अब मैं इतने हिस्से को इधर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। इसके बाद तो कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है सब, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। x माइनस का y, y माइनस का z और x माइनस का z, ठीक है। अब बचा क्या है 0 1 z 1 y प्लस z, जेड स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। चलिए अब इसको सॉल्व कर ले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। देखिए ये तो वाला जीरो है, तो जीरो में तो मैं कुछ लिखता नहीं हूं, तो उनको पता है जीरो वाले में तो लिखने से कोई लाभ है नहीं। अब क्या आएगा माइनस का साइन 1 आएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा क्या 1 z माइनस के x और एक्स वाई प्लस 1 लिखूंगा 1 z y प्लस जेड, जेड स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस जेड, एक्स वाई माइनस के एक्स जेड प्लस माइनस के, इसमें मल्टीप्लाई करूं इसका तो z y प्लस के z आएगा इधर, ठीक है। x माइनस के y, y माइनस का z, x माइनस का z, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के एक्स वाई प्लस के एक्स जेड, ये हो जाएगा प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के जेड वाई माइनस के जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो सर कुछ भी नहीं बचने वाला है तो माइनस क्यों बचा इसके अंदर, एक्स वाई। देखिए ये यहाँ पर गलती हो गई, माइनस का पहले से था तो माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक चिन्ह तो बीच का माइनस आता ही है और एक माइनस यहाँ पर भी है, तो ये माइनस प्लस का है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अभी नहीं लेते हैं, चलिए बाद में ले लेंगे। देखिए आंसर के हिसाब से सॉल्व करें इसको, पहले रुकिए एक मिनट है। तो माइनस का कॉमन लूंगा एक्स वाई एक्स जेड प्लस के जेड वाई। अब देखिए ये माइनस है, इसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि देखिए आंसर शीट में क्या है हमारे में, आंसर में जेड माइनस एक्स है और हमारा आंसर आ रहा है एक्स माइनस के जेड। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस हट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड और जेड वाई, ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। काफी लंबा तगड़ा क्वेश्चन है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट, आराम से एक बार में सॉल्व कर पाओगे, धीरे धीरे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आसान आसान से क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं है, बस अपने ऑपरेशंस फॉलो करने हैं और जीरो बनाने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो कठिन से कठिन क्वेश्चन, कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सबकी यानी कि लोग कहते हैं कि ये ट्रिक कर लीजिए, बहुत सी टीचर्स कहते हैं कि ये ट्रिक फॉलो कीजिए आसानी से कर पाओगे, ये ट्रिक फॉलो कीजिए आसानी से कर पाओगे। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूं और वो क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से ही अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। प्रैक्टिस करने से जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना,
आपको उतनी ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आप मानो मानो मत मानो ये आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं बैठती है। और तुमको पता है स्टूडेंट लाइफ में एक काम जो है ना सबसे ज्यादा टफ कौन सा होता है, नोट कर लीजिएगा। अभी तुम्हारी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक दो साल बाद जब 12th हो जाएगी तब समझ में जरूर आ जाएगी, ये मुझे पक्का भरोसा है इस बात का। स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई भी टफ काम है ना तो रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसको मजा नहीं आता उस काम को करने में। एक बार मैथ्स पढ़ लो, दोबारा रिवीजन करने में मजा नहीं लेते बच्चे। अगर जो बच्चा रिवीजन करने में मजा लेता है, सेल्फ रिवीजन करता, खुद से पढ़ता है, उसकी तो फिर बात ही अलग है। वो तो फिर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अपने खुद को ढूंढना पड़ेगा, खुद की तलाश में निकलो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपनी तलाश करो। ये इधर उधर के मजे लेने से और इधर उधर घूमने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, डेफिनेटली बता रहा हूँ। अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप तो इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा बहुत समझ में आया, पर किसी और की वीडियो पर चलेगी ऐसा कुछ भी नहीं करना है तुमको। आराम आराम से एक चैनल को पकड़ना है, चाहे आप इस पर चैनल को पकड़ लो चाहे किसी और से पढ़ लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं पर पढ़ो, अगर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, मेरी लैंग्वेज, मेरा समझाने का तरीका, मैं अगर आपको बेहतर लग रहा हूँ तो आप मुझसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको चिंता नहीं करनी है। अपनी कोशिश में अपनी जारी रखूंगा, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं मिलेगी, ये बात श्योर है। चलो करते हैं इसको इधर से। तो क्या करते हैं इसमें, C1 चेंज करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, 2x और एक x कितने हो गए 5x प्लस 4। ऐसे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, और ये हो जाएगा 5x प्लस 4, 2x प्लस x प्लस 4, 2x 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 2x। अभी इतना टाइम नहीं है, इसी दिन आपको एकदम जितने दिन फुर्सत में होंगे, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा कोई, उस टाइम तो मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको थोड़े बहुत समझ में आए कि हमको करना क्या है। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, आपके बहुत काम आएगी, किसी दिन तुमको बताऊंगा जरूर, ये पक्का वादा है मेरा तुमसे। आपको समझ में आ जाएगा आखिर में हमको करना क्या है। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि करना कैसे है, पढ़ना कैसे, देखो पढ़ते तो सब है, पढ़ते तो सब है। जैसे ये होता है ना एक क्या है वो, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो कहते हैं कि लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं आईएएस के पेपर को, लेकिन उनमें में से कुछ ही बच्चे पेपर को क्रैक कर पाते हैं। ऐसा क्यों? सभी लोग पढ़ने आते हैं लेकिन कुछ ही क्यों क्रैक करते हैं? सेम ऐसा ही कुछ है इसके अंदर। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर तुम्हें उसमें बेहतर बनना है तो उसकी नस नस को खोल दो, इतना पढ़ो उसको, इतना रिवीजन करो उसका। चलिए सॉल्व करें इसको, इससे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। जीरो कर लो एक आध को, और नहीं यार डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब। इस C1 से सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है ना। C1 से सॉल्व करूंगा, फर्स्ट आएगा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, फिर -1, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, 2x 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 4x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 4, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर, अब आएगा 1। तो लास्ट की रो पर चलते हैं, तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 4। कर दें इसको सॉल्व, डांगी चिकी कर दें इसकी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के 2 यानी 8x 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 8x, 5x प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 8x माइनस के 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसमें से घटाकर चलते हैं सीधे सीधे,
इससे कि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो, नंबर से आना। देखिए 16 प्लस के 8x, एक एक्स स्क्वायर में से माइनस के 4x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, 8x, 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 8x माइनस के 3x स्क्वायर माइनस, गुणा करेंगे तो 8x माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 8x। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस हिस्से को इधर साइड में करते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए, क्लियर लीजिए, लिया। चलिए आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि आंसर से तो हमें भी मतलब है। अब देखिए इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 8x से 8x कट गया और इसको फिर लिख लेते हैं, 5x प्लस के 4, 16, तो 16 ही लिखा रहेगा। और देखो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर, ये माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 8x, ठीक है। 5x प्लस के 4, 16, ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। अब ये क्या हो सकता है सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजा आया इसको करने में। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 10th का। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड नोट दिए हुए, काफी सारे क्वेश्चन बना दिए एक में से ही। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। और बताइए क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इतना तो मुझे पता है। अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए, आराम आराम से चलेंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है हमको क्वेश्चंस को करते करते। मुझे लगता है कि तुम कहीं बोर ना होने लगे हो, बोर होने लगे हो तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने में यही फायदा है, बता सकते हो क्या फायदा है, तो क्वेश्चन को लिख रहा हूँ नहीं, मैं ही बता देता आपको। ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने में ये फायदा है, ऑफलाइन आप जिस एक्सरसाइज को अगर ऑफलाइन कहीं पढ़ने जाते तो एक एक घंटे की में अगर टीचर्स कराते थे ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, यानी इसी एक्सरसाइज को करने में कम से कम आपको 4-5 दिन या 6 दिन लग जाते हैं ऑफलाइन में, 6-7 दिन बिगड़ते हैं आपको एक एक एक्सरसाइज में। और ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या होता है, 1 घंटा पढ़, 2 घंटे का वीडियो, एटलीस्ट 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे का वीडियो, तो आप पहले 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर 1 घंटा आधा घंटा और पढ़ेगी। 1.5 घंटे की यानी 6 घंटे की पढ़ाई जो थी आपकी, 6 दिन का जो वेस्टेज था, 1-1.5 घंटे में क्लियर किया और कंप्लीट किया, फिर रिवीजन किया। यानी 6 दिन को जो पढ़ाई करने वाले थे आप, आपने क्या कर दिया, आपने 1-1.5 घंटे 2 घंटे में क्लियर कर दिया। अब आपके लिए 5 दिन बचे ना, उसमें आप रिवीजन करोगे, उसका इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा यार। ऑनलाइन पढ़ने में ये फायदा है, ऑनलाइन पढ़ाई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा। 1 मिनट यार, हमारे फोन पर क्या बज रहा है, ये मैसेज। चलो ये क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी सेकंड जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट का क्वेश्चन है। C1 चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा 3y प्लस के, फिर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ओके। अब 3y प्लस के और 3y प्लस के, और ये क्या है 3y प्लस के, फिर y प्लस के, y प्लस के। क्या करना है, 3y प्लस के कॉमन लेना है, उसी के जैसा सेम डिक्टो क्वेश्चन है, हो तो छोड़ दो, बताओ आपकी इच्छा हो तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, नहीं आपकी इच्छा नहीं, आपकी इजाजत हो तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, आप करना चाहो तो आप क्या करना है, माइनस कर लीजिए या फिर 1-1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ 2-8।
अगर नहीं होता है तो प्लीज एंड देन प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मुझे। आप लोग यार कमेंट्स नहीं करते हो, जिससे मुझे समझ में ही नहीं आता आप लोग इंटरेस्ट ले भी रहे हो, मतलब कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत कमेंट्स वगैरह करते रह कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ तो यहाँ तक पहुंच गया है, पढ़ लिया है यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने हिस्से का, फिर आप इससे आगे सॉल्व करिएगा, खुद कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जैसा क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसा। अब चलता हूँ 11वें क्वेश्चन पर। नहीं हो तो प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, क्या क्वेश्चन आने वाला है? क्वेश्चन आने वाला है 11वां। 11वें का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, टू बी टू सी, टू ए बी माइनस सी माइनस ए, टू सी, टू ए, टू बी ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, चलिए अब इसका आंसर क्या लाना है, ये लाना है। कैसे लाओगे देखते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। जुगाड़ तो नहीं चलते भाई, अब तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो सर अगर जोड़ा घटाव करूं कुछ ना कुछ तो कुछ मिलेगा, मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को माइनस, यानी इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा मैं जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं इसको आसानी से सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, मैं करता हूं सर C2 चेंज करूंगा और C2 माइनस के C1 कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं करूंगा, फिर क्या करते हैं, चलिए पहले इसी काम को कर लेते हैं। नहीं, चलिए इसी काम को करते हैं पहले, सबसे पहले इस काम को करेंगे। तो C2 चेंज करना है तो C1 को C में लिख लेते हैं। C2 चेंज करेंगे, इसमें से C2 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो B माइनस C माइनस A में से, B माइनस C माइनस A में से माइनस के 2B कर दीजिए, 2C में से माइनस कीजिए इस वाले को, तो माइनस करूंगा तो ये सभी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, ओके। 2A 2B C माइनस A माइनस B, ठीक है। अब क्या करना है, इसको माइनस करते हैं, सबसे पहले तो यही करना है। अब एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक जीरो बन सकता है ना, बनाते हैं चलो इसको, है ना। तो C1 चेंज करते हैं, C1 को चेंज करते हैं और C1 माइनस C2 कर लेते हैं। C1 में से C2 को घटाइए तो A माइनस B माइनस C में से 2A माइनस B में से 2B जाएगा तो जीरो, इसमें से 2 घटाइए 2C माइनस C प्लस A प्लस B, माइनस का साइन चेंज होगा जीरो, इसमें से घटाइए तो माइनस के C माइनस के A माइनस के 2B में से B जाएगा तो माइनस के B बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे 2C में से C जाएगा तो C प्लस A प्लस B बचेगा। ये सेम एज ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है सर इधर वाली वैल्यू कहाँ गई, इधर वाली वैल्यू यार थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी C1 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, C1 चेंज किया मैंने, C1 माइनस C2, B माइनस C माइनस C, इसको सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का B माइनस का C और माइनस का A, इसको हटा दें, ठीक है। अब कर ले इसको सॉल्व, देखिए इस वाले को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, 2C में से C जाएगा तो कितना बचेगा, C बच जाएगा, यहाँ C, ठीक है, सही है ना। अब करें कुछ इसका, चलिए और कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें, यानी इन ऑपरेशन से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाती है, जिससे मैं इसको सॉल्व करने में आसान बना सकता हूँ। अब एक काम कर लेते हैं क्या, कि C1 चेंज करते हैं और C1 में से C2 को एक बार और माइनस कर लेते हैं, ठीक है। C1 चेंज करते हैं, C1 में से C2 को एक बार और माइनस करते हैं, इस वाले में से जीरो को माइनस करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। और जीरो में से इस वाले को माइनस करेंगे तो बाकी की वैल्यू सभी प्लस की आ जाएंगी, कोई फायदा नहीं है यार, इसको जीरो कर रहा हूँ, इस वाले को जीरो से हटा रहा हूँ, रहने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करें, कहां से करें, ऊपर वाले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं,
तो ये फर्स्ट पहली बार लिखा जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस के ए। सॉल्व कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका गुणा और ये इसका गुणा, तो इन दोनों का गुणा करूंगा तो पहले लिख लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे देखेंगे, माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस फिर इसका इसका 2b ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जीरो वाले का लिखेंगे नहीं, लास्ट पर आएंगे 2a पर। 2a अब 2a वाला है, 2a वाले में ये तो जीरो हो जाएगा, इसका गुणा इससे करूंगा तो जीरो, इससे गुणा करना पड़ेगा इस वाले से, तो इसका गुणा करते हैं इस वाले से, तो माइनस का साइन लगा करके गुणा होगा, माइनस सी माइनस ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको कर लीजिए सर सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ठीक है, सबसे पहले मैं करूंगा क्या, क्या ही करूंगा, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा मैं सबसे पहले, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ली, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा ए प्लस बी प्लस सी और ये तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, ये तो ठीक है, माइनस 2b ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्लस अब ये नीचे वाला आएगा 2a, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिएगा इस वाले ब्रैकेट में से, ऊपर वाले ब्रैकेट में से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा, इस वाले और इस वाले को, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को कॉमन लेकर के बाहर निकालूंगा तो इसको क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा, माइनस, माइनस का गुणा इसके साथ करूंगा, इस वाले माइनस का गुणा इसके साथ करूंगा, क्योंकि यही तो हिस्सा बचा है, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, अब ये बचा है, ये बचा है, तो इस माइनस का गुणा इसके साथ करूंगा तो ए हो जाएगी प्लस की, बी हो जाएगी प्लस की और सी हो जाएगी माइनस की, और ये माइनस के बचे मेरे पास 2b प्लस, ये हो जाएगा 2a ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक काम, क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस की वैल्यू है तो इसको मैं पीछे लिख लूंगा, इस वाले को पहले लिख देता हूँ, 2a माइनस, इसको लिख लीजिए a, देखिए b में से माइनस के 2 भी जाएंगे तो माइनस के b, ठीक है, और ये माइनस का c, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस को गुणा करते हैं, 2a माइनस a प्लस बी प्लस सी, a में से 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने हिस्से का, फिर मैं इधर इसको लिख देता हूँ, जल्दी लीजिए फटाफट, क्वेश्चन बढ़िया है ये, अच्छी तरीके से समझाया है मैंने, बहुत थोड़ी धीरे 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 समझाने की कोशिश की है, अगर थोड़ा बहुत कहीं से भी स्लिप हो गया हो आपसे दिमाग से, या फिर कोई पॉइंट आपको समझने में दिक्कत आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये देखो 2a में से a जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही आंसर दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। प्लीज 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 स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यही ऑपरेशंस करना आप पर जब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, बाकी सब कुछ ठीक है। पानी वानी पी लो। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां, 12वां क्वेश्चन देखिए, तो एलएचएस से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले करते हैं क्या, देखिए कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश किया कीजिए जिससे कि कुछ कॉमन आ सके, या जीरो करने का प्रयास कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको और कम कर सकूं। 1 प्लस
R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं इसको। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर। ऊपर से देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ, यहाँ बची 1 1 1, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर 1। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं सीधा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए इसको। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 1 और इसका आ जाएगा एक्स क्यूब, 1 माइनस के एक्स क्यूब माइनस 1। वही सेकंड रो आएगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स में करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1। और लास्ट वाला कॉलम रह गया है एक्स की पावर 4 माइनस के एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस के एक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये तो सिस्टम तो जीरो हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया जीरो। 1 यहाँ पर बचा एक्स की पावर 4 माइनस के एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है मुझे। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाने के लिए करना क्या चाहिए, एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, इसमें से एक काम करता हूं मैं, माइनस का एक्स कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स क्यूब, ये भी 1 माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसमें से 1 माइनस का एक्स क्यूब ले लिया कॉमन बाहर की तरफ, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा x। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1x, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो 1 माइनस एक्स क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, दोनों को ऐड करते हैं तो कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर है अपना 13 क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर है अपना ये लेकर के आना है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी कुछ दिख नहीं रही है जिससे कि हम इसमें अप्लाई करें और क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लें। और डायरेक्ट खोलेंगे तो काफी सारी लंबी कैलकुलेशन दिख रही है क्योंकि काफी सारे ये टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा और हमको लाना कितना आसान, सिर्फ इतना आसान सा लेकर के आना है। तो करेंगे क्या इसके अंदर, तो इसके अंदर सब कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि इसकी कैलकुलेशन को हम आसान बना पाए। जैसे यहाँ पर जीरो बना पाए वहां पर जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगी तो हमारा कैलकुलेशन और आसान बनेगा। तो एक काम करते हैं, C2 चेंज करते हैं, C2 माइनस, C2 को माइनस नहीं करते हैं, C2 प्लस AC3। इसका मतलब कि अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं C3 में A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2AB बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी पहले से ही 2AB है, और दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि एक प्लस के 2AB है और एक माइनस के 2AB है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, C2 को चेंज करना है, C2 और C3 से मतलब है, तो ये वाला सब सिस्टम एक पहले ही एक जैसा लिख दिया जाएगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करना है हमको। ठीक है, अब इसमें C2 को चेंज करना है, कैसे, C2 में जोड़ देना है AC3 को, तो A से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2AB
2ab और 2ab को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस का 2ab है या प्लस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ देना है कितना, इसमें a से मल्टीप्लाई करके, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें जोड़ देना है माइनस के 2a में, इसमें a से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a, इसमें करोगे तो a क्यूब हो जाएगा और ये a b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए एक सिस्टम यहाँ पर 0 बन चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे इतना बड़ा ये लिखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, ये 0 1 प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर a में से a को माइनस करोगे तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a क्यूब और माइनस के a b स्क्वायर। अब माइनस का a क्यूब माइनस के a b स्क्वायर में से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ, किसका, वो भी माइनस का, अगर माइनस का a कॉमन इसमें से मैं ले लूं, बचेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर वाला अब हट जाएगा। इस एक लाइन को लिखने से बेहतर मैंने डायरेक्ट यहीं पर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, इधर ये माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब एक काम कर सकते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 0 है, तो मैं C2 में से C2 वाला जो कॉलम है, यानी कि जो दूसरा कॉलम जो है, दूसरा कॉलम है, उसमें से मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, कॉमन बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो C2 में से निकाला है तो ना तो C1 पर कोई इफेक्ट होगा और ना ही इस वाले पर, तो अंदर से इस वाले में से निकालते तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का a, और ये 2a सॉरी 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कुछ और थोड़ा बहुत कर लेते हैं इधर। पहले एक काम करता हूं, मैं इस वाले पूरे सिस्टम को इधर लिख लेता हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और 2b 0 1 माइनस ए 0 1 माइनस का a 2b 2a सॉरी माइनस का 2b है तो माइनस का 2b लिखिए, माइनस का 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा बहुत और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक काम करते हैं, C1 को चेंज करते हैं। ठीक है, और C1 में से माइनस करते हैं क्या, C1 में से माइनस करते हैं BC3, क्योंकि B का मल्टीप्लाई अगर C3 में करते हैं तो ये इससे माइनस होगा तो यहाँ पर 0 एक और बन जाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा 0 बनेगा इसमें तो कैलकुलेशन करने में उतनी ही आसानी होगी, जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व 1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए C1 को चेंज करना था, कैसे, C1 में से माइनस करना है B को। ठीक है, B का मल्टीप्लाई अगर यहाँ करूंगा तो 2b स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि B में मल्टीप्लाई किया है C3 से, सॉरी C3 में मल्टीप्लाई किया B से, और B से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, 2ab है और इधर 2a है, तो 2a में अगर b से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2ab हो जाएगा
और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर बन गया 0। इस वजह से इसमें मैंने b से मल्टीप्लाई किया था। अब 2b इसमें b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। b से मल्टीप्लाई b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। बीच वाले टर्म्स को लिख दीजिए 0 1 माइनस ए माइनस के 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा इधर 0। और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस के b माइनस प्लस के ए स्क्वायर b प्लस के बी क्यूब। यहाँ पर 0 1 माइनस ए माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको यहीं पर सॉल्व करूंगा मैं, दूसरी लाइन नहीं लिख रहा हूं। 2b में से b जाएगा तो कितना बचेगा b बचेगा प्लस के ए स्क्वायर बी प्लस के बी क्यूब। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं b, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका पूरा कैलकुलेशन कितना बनकर आ जाएगा b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मैं यहां पर लिख दूं ऐसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। और इसका ये कैलकुलेशन जो किया था इस वाले का, ये कितना निकला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 0 1 माइनस ए माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इतने हिस्से को मिटाकर इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको मिटा दो। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन को सोचना है। डायरेक्ट सॉल्व करने लगोगे तो नहीं होने वाला। ठीक है, डायरेक्ट तो सॉल्व करना ही नहीं है इसको, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी और हो सकता है सॉल्व भी ना हो। और देखिए इसके फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको कॉमन निकाले तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कॉमन आ गया तो बचा कितना 1 0 बी 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, क्योंकि देखिए दो जगह पर 0 बन चुका है और कितना शुरुआत में कितना लंबा लेंथी इसके एलिमेंट्स लिखे हुए थे, अब छोटे छोटे से बन चुके हैं, जिसको सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर देते हैं। ये बन जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। जीरो वाले से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको नहीं लिख देते हैं, क्योंकि इसमें 0 कुछ भी कर लीजिए 0 ही हो जाएगा। ये तो लास्ट वाले को लिखते हैं 2b, तो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 0 माइनस का b। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2, यहां बचा आपका कितना 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का हो जाएगा 2b स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पावर एक दो ये है एक ये है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। और ये आपका आंसर निकल करके आ गया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है, समझना है, धीरे धीरे सब समझोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आंसर ये लेकर के आना है अपना।
आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, अगर डायरेक्ट सॉल्व करो तो डायरेक्ट भी इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करें सॉल्व फिर इसको। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इस डिटरमिनेंट को खोल देते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट ये आंसर निकल करके आना चाहिए। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग पहले ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। 20, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको आसानी से और समझ में आ जाए। सी स्क्वायर प्लस 1, फिर आएगा कौन सा, ए बी, माइनस में आएगा क्योंकि फर्स्ट प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होगा, तो ये ए बी अपॉन ए सी आएगा, बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। फिर आएगा लास्ट ए सी, ये दोनों बचेंगे, इसको लिख देंगे ए बी ए सी बी स्क्वायर प्लस 1 और सी बी। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं सॉल्व, सिंपल। पहले ए स्क्वायर प्लस 1, इसका इसके साथ कीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, माइनस इसका इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका इसके साथ कीजिए तो ए बी सी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बी स्क्वायर माइनस ए सी का बी स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के ए बी सी स्क्वायर, ये ए सी बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस के ए सी, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो। ठीक है, अब क्या बचा है इसमें, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए बी, इधर ए बी और इधर ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर बचा माइनस का, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कुछ कॉमन वगैरह कुछ निकल रहा है इसमें से कि नहीं, आंसर क्या लाना है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, इसका इसके साथ कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल, बचा कितना आपका ये, जो कि अपना आंसर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आसान क्वेश्चन था, कोई भी टफ इसमें कुछ नहीं था। ठीक है।